रुकिए। जय हिंद। आज अब हम आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इसमें से 2 प्रश्न तो तुम्हें हर हाल में आएगी। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, प्रत्यावर्ती धारा और 3-4 चैप्टर जितना बताया हूं, चुंबकत्व का एक प्रश्न जरूर आएगी तुम्हें, जितना बताया हूं ये समझ लीजिए। तो वही महत्वपूर्ण हेडिंग बताया हूं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ रही है, तो ध्यान लेना कि सारी क्वेश्चन की जान लगाकर तैयारी करना। कई बार दिमाग में ये रखते हैं बच्चे कि आखिर ये प्रत्यावर्ती धारा ये प्रत्यावर्ती धारा है क्या। यार सोचो, प्रत्यावर्ती धारा ये कौन सी धारा हो सकती है? अल्टरनेटिंग करंट इसका अंग्रेजी होता है, और अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो इसे एसी कहते हैं, है ना। एसी क्या है? ये जो घरों में उपयोग की जाती है लाइट, जो विद्युत होती है ना, एसी होती है। जो इन्वर्टर वगैरह से लिया जाता है ये डीसी होती है, ये डायरेक्ट करंट होती है। और जो विद्युतवा आती है, जो कभी तेज कभी धीम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एसी ही तो कहते हैं, है ना। तो यही एसी ही तो है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। मान लो तुम्हें नहीं आ रही है कोई डिफिनीशन, एसी और डीसी जान तो रहे हो, इससे संबंधित तुम लिख तो दोगे भैया। हाँ, तुम जो जान रहे हो वही लिख दो। घर में कैसे विद्युत आती है कि कभी धीम आती है कभी तेज आती है, यही तुम लिख दो, है ना। बस यही बात बताया जाता है, समझ गए ना। तो सबसे पहले आइए जानते हैं चैप्टर है क्या, ये जान लिए। चैप्टर की पहली अध्याय हम बताते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है, जो अपना रंग बदलता रहता है, कभी तेज कभी धीम। अब दिशा बदलती है कैसे? कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए, कभी आगे कभी पीछे, दोनों दिशा में बहती रहती है। कैसे बहती रहती है? ये मान लो प्लस है, मान लो एक पॉइंट है प्लस है ना, ये माइनस है, तो यहाँ से बहेगी यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से घूम के, ये मतलब एक चक्रण, ये वक्र बनाती रहती है ना। इसलिए ये दिशा बदलती रहती है। इसी दिशा बदलने को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। इतनी बात समझ गए? हाँ, अब प्रत्यावर्ती धारा देखिए क्या लिखा है। वह विद्युत धारा जो समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है, अर्थात आगे पीछे प्रवाहित होती है। मैंने बताया ना, कभी यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये होती रहती है ना, आगे पीछे होती रहती है। ठीक डीसी के उल्टा, यानी डायरेक्ट करंट के उल्टा। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जो केवल एक ही दिशा में जाती है ना, उसको तेज धीम से मतलब वो नहीं है। जब बैटरी डाउन तो सीधा बंद, है ना, उसको तेज धीम से मतलब वो नहीं है कोनो। समझ गए इस बात को? फिर आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इनकी विशेषताएं, ये मैंने बता दिया ना, ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस की ओर होती है ना। और फिर इसकी आवृत्ति, अच्छा आवृत्ति इसकी कई बार पूछा गया है कि आवृत्ति इसकी कैसी होती है, तो भारत में इसका 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। अब 50 हर्ट्ज आवृत्ति कैसे, मतलब कहने का मतलब है कि ये एक सेकेंड में, केवल एक सेकेंड में 50 बार बदलेगी, एक सेकेंड में। इसीलिए इसका 50 हर्ट्ज यहाँ की होती है, समझ गए ना। फिर इसके बाद इसका उपयोग मैंने बताया, ये घर में उपयोग होता है ना। ये घरेलू विद्युत होता है जो घरों में प्रयोग किया जाता है ना। फिर जैसे ट्रांसफार्मर से और मोटर, ये सब कुछ चलाने में काम आता है विद्युत को, है ना। जो भी हो, पिसाई मशीन, सिलाई मशीन, जो भी है, सारी विद्युत वाली कार्य इससे होती है ना। समझ गए इस बात को? इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे बताएं। चलिए अब देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का तथा विभव। प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव, ये तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है विभव के स्थान पर तुम्हें वोल्टता कह दे, है ना। किसी भी तरह कह दे, तुम जानते हो वोल्ट वोल्टता और या विभव विभवांतर, अगर इस तरह कह दिया जाए तो ये दोनों एक ही है। बस थोड़ा सा अंतर विभव और विभवांतर में क्या है, विभव केवल एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, और विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। बाकी दोनों है, वो दोनों वोल्ट ही, है ना। समझ गए? तो इसी तरह ऐसा विभव जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं,
लेकिन आयाम नहीं बदलते। फिर से, ऐसा विभव जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं लेकिन आयाम नहीं बदलते, प्रत्यावर्ती विभव कहलाते हैं, है ना। प्रत्यावर्ती विभव को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। यहीं से समझना, यहीं से तुम्हारी शुरुआत है। क्या? प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान आता है। और ये बहुत आता है, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक ये क्वेश्चन तुम्हें देगा। मान ये 100% है, ये देगा तो देगा, इस बात को ध्यान दे लेना, है ना। तो ये देगा, तो ये समीकरण यहीं से शुरुआत है। v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। जहां पर v इक्वल प्रत्यावर्ती वोल्टता और यह v नॉट क्या है? वोल्टता का शिखर या वोल्टता का अधिकतम मान, है ना। I इक्वल प्रत्यावर्ती धारा या I नॉट इक्वल धारा का अधिकतम मान या धारा का शिखर, है ना। ये दोनों बात इसको समझ गए। फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं। अच्छा, यहां पर तुम्हें ओमेगा टी है, जहां पर ओमेगा इक्वल ओमेगा, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान क्या होता है? देखो अधिकतम मान क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर में, जब एक प्रत्यावर्ती धारा कैसे होता है मैंने बताया ना। प्रत्यावर्ती धारा ये धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर जाता है। तो सुनिए, अगर मान लो ये 5 वोल्टेज लेकर गया धन की ओर, यहाँ मान लो ये ऋण है या धन है, ये धन है ये ऋण है, 5 वोल्टेज यहां से लेकर गया धन की ओर, इसकी ओर, है ना। तो मान लो 5 यहां लेकर गया तो 5 लेकर तो वापस आएगा, है ना। फिर 5 लेकर जाएगा, फिर 5 लेकर आएगा, फिर 5 एम्पियर लेकर जाएगा, मतलब जितना एम्पियर लेकर जाए, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है जितना लेकर जाएगा उतना लेकर आएगा। तो पूरा शून्य हो गया ना, जितना लेकर जाएगा इसका माध्य पूरा मान शून्य हो जाएगा, है ना। भाई जितना लेकर गया तो उतना लेकर चला आया तो मान शून्य हुआ, है ना। तो इसी तरीके को लिखा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर के आधे भाग में धन तथा आधे भाग में ऋण दिशा में बहती है। इसलिए एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को, देखो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आई मीन लिखा जाता है। आई मीन, आई स्मॉल रहती है, मीन इसके सफिक्स में MEAN, मीन इक्वल टू आई नॉट बाई पाई, है ना। यही होती है इसका, है ना। तो इसके बाद औसत प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है ना। तो अब इसको निकालना है, इसको लिख लियो, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। सुनो देखो, प्रत्यावर्ती धारा आई है, इसका स्क्वायर कर दोगे, है ना, तो वर्ग हो गया, है ना। अब स्क्वायर करने के बाद, आई का स्क्वायर करने के बाद, अगर आई का स्क्वायर करने के बाद कोई मान आता है, वही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा। बस यही इतना करना है ना। देखिए ये चीज प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, देखिए यही चीज अब कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग आई स्क्वायर औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अर्थात आई स्क्वायर इक्वल स्मॉल आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, है ना। जहां आई इक्वल प्रत्यावर्ती धारा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा। अतः धारा, फिर ये सूत्र हो गई, अतः धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? IRMS वर्ग माध्य मूल मान, है ना, रूट मास और स्क्वायर, है ना, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। IRMS इक्वल अंडर रूट आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का मान हमने यहां से निकाला है, तो ये मान है आई स्मॉल आई स्क्वायर, यही हम रख दें। तो अगर ये मान हम इस पे रखेंगे IRMS इक्वल इसके स्थान पर अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये स्क्वायर से कट जाएगी, ये तो हो जाएगी IRMS इक्वल आई नॉट बाई अंडर रूट 2। यही होता है वर्ग माध्य मूल मान, यही होता है
वर्ग माध्य मूल मान, है ना। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ये आई है ना। इसको आई नॉट ये ठीक है समझना, ये आई नॉट, समझ गए। ये आई नॉट अभी नहीं दिख रहा है का, ये आई नॉट अभी भी नहीं दिख रहा है, ये आई नॉट, समझ गए। यही हा? ये स्क्वायर से ये अंडर रूट इसका कटेगा ना, तो इसका बल्कि रहेगा। अगर तुम्हें दिक्कत है तो इसको एक लाइन ये बढ़ा दें, ये अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर अपान ये अंडर रूट 2 अलग अलग दोनों का कर दो, है ना। तो ये तो अब इसका तो कट जाएगा, है ना, तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, समझ गए ना, है ना। बस ये हो गई, यहां लिख दो यही 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 प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। इसे प्रभावी मान भी कहते हैं, प्रभावी मान भी कहते हैं।